Good morning everybody. This is दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यांश सिंह क्लासेज। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी स्टोरी राइटिंग की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ऐसे ही हम लोग बात करेंगे अपनी थर्ड सीरीज की, जो स्टोरी राइटिंग का पार्ट 3 होगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी कोई भी एक स्टोरी ले लेते हैं और उसको फिर देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करते हैं, और उसे ट्रांसलेट करने के बारे में देखते हैं और उसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए बेटा, एक स्टोरी मैंने ले ली है, जैसे कि एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। फिर हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बेटा। एक चूहा वहां आया। एक चूहा वहां आया और उसके ऊपर दौड़ने लगा। आया और उसके ऊपर दौड़ने लगा। शेर जाग पड़ा या शेर जाग गया। शेर जाग पड़ा। उसने चूहे को पकड़ लिया। उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे मारना चाहा। किंतु उससे चूहे ने प्रार्थना की। चूहे ने प्रार्थना की, श्रीमान जी, मुझे जाने दीजिए। श्रीमान जी, मुझे जाने दीजिए। शायद मैं भविष्य में आपकी सहायता कर सकूं। आपकी सहायता कर सकूं। ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी ने उस शेर को पकड़ लिया। तब चूहे ने उसकी सहायता की। तब चूहे ने उसकी
सहायता की। तो देखिए बेटा, ये है हमारी स्टोरी, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप पहले से स्टोरी को अच्छे से रीड करिए और समझने की कोशिश करिए कौन सा टेंस किस टाइप का है, ठीक है, और उसका सेंस किस वे में जा रहा है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट टेंस क्या है कि एक बार शेर जंगल में सो रहा था। तो देखो बेटा, सिंपल है, पीछे था थी थे आ रहा है और रहा था रही थी रहते हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कैसे बनाएंगे, एक बार की होती है वंस अपॉन अ टाइम या वंस, एक बार की वंस, अ लॉयन, फिर वॉज स्लीपिंग इन द, आप लोग बताइए, वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। एक चूहा वहां आया, ये पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है, तो कैसे बनाएंगे, एक चूहा, तो अ रैट, आया की कम की सेकंड फॉर्म केम, देयर, और उसके ऊपर दौड़ने लगा, और उसके ऊपर क्या करने लगा, दौड़ने लगा, एंड ही, दौड़ने की होती है रन, और जब पास्ट में तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रैन, ही रैन, और उसके ऊपर, ठीक है, एंड रैन ओवर हिम, शेर जाग पड़ा, ठीक है, शेर जाग गया, ये भी पास्ट में। द लायन, जागना की होती है वेक अप, तो वेक अप की सेकंड फॉर्म वोक अप, उसने चूहे को पकड़ लिया। ही, कैच में पकड़ना होती है जब पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड। ही कॉट द लॉयन, और उसे मारना चाहा, एंड वांटेड टू किल हिम, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, चलिए देखिए। तो एक बार की क्या होगी बेटा, वंस, एक शेर, वंस अ लॉयन वॉच sleeping in the forest, once a lion was sleeping in the forest। एक चूहा मतलब एक ही आ, रैट, आना की बेटा कम, और कम की सेकंड फॉर्म कैम, a rat came there, और क्या लगाएंगे बेटा, एंड, क्या करने लगा, लगना की वैसे शुरू करना है कि बिगेन होती है, बिगेन की सेकंड फॉर्म बिगेन। अब जब यहां हमने सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया तो फिर हम वहां रन ही रखाएंगे, एंड बिगेन रन, क्या करने लगा, बिगेन टू रन, उसके ऊपर के लिए लगाएंगे हम लोग यहाँ ओवर, किसके ऊपर, लॉयन के ऊपर, एंड बिगेन टू रन ओवर हिम, शेर जाग पड़ा। शेर की स्पेलिंग बेटा क्या लगाएंगे बताइए, द लॉयन, जागना की फर्स्ट फॉर्म होती है वेक, और वेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वो, WOK, द लॉयन वोक अप, शेर क्या करने लगा बेटा, शेर जाग पड़ा और उसने चूहे को पकड़ लिया। ही, कैच मिस पकड़ना, और कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा, कॉट, ही कॉट द, किसको कॉट किया इसने, लॉयन को, ही कॉट द रैट, और उसे मारना चाहा, एंड, क्या करना चाहा बेटा, मारना चाहा, चाहना की होती है वांट, और वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। अब क्या करना चाहा, वांटेड टू, उसे मारना की किल, वांटेड टू किल,
किसको? चूहे को। वांटेड टू किल इट। देखो बेटा, जब यहाँ हमने वांट की सेकंड फॉर्म का यूज किया है वांटेड, तो फिर हम यहाँ वर्ब में किल की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बार करते। जब आगे हमने वर्ब बना दी तो फिर ये हमारा किल का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, किल इट। किंतु उससे चूहे ने प्रार्थना की। किंतु, किंतु की होती है बेटा बट। अब यहां हमारा चूहा है तो चूहे के लिए हम यहां यूज करेंगे इट का, बट। अब यहां कोई इंसान तो है नहीं जिसके लिए हम ही या सी का यूज करें, तो चूहा है उसके लिए इट का। बट इट रिक्वेस्टेड, इसने क्या की बेटा? रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। तो रिक्वेस्टेड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बट इट रिक्वेस्टेड। क्या रिक्वेस्ट की? कि श्रीमान जी, बताओ बेटा क्या रिक्वेस्ट की? कि श्रीमान जी मीन्स सर, सर मुझे जाने दीजिए। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटा तो क्या लगा के करेंगे आप बताइए? रिक्वेस्ट, ये आप यहाँ प्लीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जाने दीजिए तो सर, लेट से स्टार्ट करो बेटा, सर लेट मी गो। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? कि सर लेट मी गो, कॉमा, इसके बाद लिखा है शायद। शायद के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं बेटा परहैप्स। शायद के लिए हम किसका यूज करते हैं? परहैप्स। मैं भविष्य में आपकी सहायता कर सकूं, परहैप्स आई। अब देखो बेटा, जहां पॉसिबिलिटी होती है, जहां पॉसिबिलिटी की बात होती है तो हम लोग वहां यूज करते हैं मे का। किसका यूज करते हैं? मे। ये बेटा हमारे मॉडल्स हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कैन है, जैसे हमारा मे है, ठीक है। प्रेजेंट में बात हो रही हो तो वहाँ मे लगाते हैं, और जब पास्ट में हो तो वहाँ माइट कर देते हैं। लेकिन जैसे अब आप कह रहे होगे सर सका सकी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कैन का यूज क्यों नहीं किया? तो बेटा कैन का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि कैन का यूज करते हैं हम अपनी पावर को शो करने के लिए। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस अवर पावर्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, कैन का यूज हम किसके लिए करते हैं? टू शो अवर पावर टू इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। लेकिन अब यहाँ जो ये लॉइन, यहाँ ये जो रेड है वो लॉइन के सामने अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता। ठीक है, इट कांट शो हिज पावर्स। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट में हम किसका यूज करेंगे? मे का। परहैप्स आई मे, मैं भविष्य में आपकी सहायता कर सकूं, तो परहैप्स आई मे। अब सहायता करने की बेटा हेल्प, किसकी? आपकी, तो हेल्प यू। एंड लास्ट में, सॉरी कब? फ्यूचर में, वेट, तो इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद की हम लोग क्या लगाएंगे? आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, एक शिकारी ने उस शेर को पकड़ लिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? एक शिकारी, तो एक शिकारी की शिकारी, शिकारी क्या होती है बेटा? हंटर। बट आफ्टर सम टाइम अ हंटर, शिकारी ने उस शेर को पकड़ लिया। कौन सा टेंस है? ये हमारा जा रहा है बेटा पास्ट में। ठीक है, तो कैच की हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अ हंटर कॉट। हंटर ने किसको कॉट किया? उस शेर को। हंटर कॉट दैट लॉयन। नेक्स्ट, तब चूहे ने उसकी सहायता की। तब क्या हुआ बेटा? देन, जो चूहा था, देन द रैट उसकी सहायता की। रैट ने क्या की? सहायता। अब पास्ट में बात हो रही है तो पास्ट में हेल्प की हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे बेटा? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो देन द रैट हेल्प्ड हिम। चूहे, लॉयन के लिए हम किसका यूज कर रहे थे? हम स्टार्टिंग से हिम का यूज करते चले आ रहे हैं। तो ये तो थी हमारी इस टाइप की स्टोरी जिसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा बेटा। ठीक है, आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या था कि वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, अ रैट केम देयर एंड बिगेन टू रन ओवर हिम। उसके बाद क्या हुआ कि द लॉयन वेक अप, शेर जाग गया।
ही कॉट द रैट, उसने चूहे को पकड़ लिया, एंड वॉन्टेड टू किल इट, और उसे मारना चाहा, बट इट रिक्वेस्टेड, लेकिन उसने क्या किया, प्रार्थना की, सर लेट मी गो, सर श्रीमान जी मुझे जाने दीजिए। परहैप्स का यूज करते हैं हम शायद के लिए, परहैप्स का यूज हम किसके लिए करते हैं बेटा, शायद के लिए। तो परहैप्स आई मे हेल्प यू इन फ्यूचर, तो मैं आपकी किस में मदद कर सकूं, मैं आपकी भविष्य में शायद मदद कर सकूं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद, अ हंटर कॉट दैट लॉयन, शिकारी ने क्या किया कि उस शेर को पकड़ लिया। तब क्या हुआ, देन द रैट हेल्प हिम, तब उस चूहे ने उसकी सहायता की। बताइए बेटा कितने सिंपल है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम बताओ। इंग्लिश में जैसा कि बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं होता, केवल हम क्या करते हैं, हिंदी टू जो वर्ड्स होते हैं उन्हें वर्ड्स बाई वर्ड्स ट्रांसलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है ये, मान के चलिए। अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको फिर मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब आप प्रॉब्लम मुझे बताएंगे कहाँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करिए और वहाँ आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग अपने पार्ट 4 में मिलेंगे। ये हमारा स्टोरी का कौन सा पार्ट था, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ स्टोरी राइटिंग। आफ्टर वी डिस्कस अबाउट मोर स्टोरीज इन पार्ट 4। तो बेटा तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।